फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंजीनियर्स क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट ग्रेविटेशन। और आज का हमारा टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनी सैटेलाइट और ए प्लैनेट। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनी सैटेलाइट और एनी प्लैनेट। कोई भी सैटेलाइट या प्लैनेट अगर किसी बॉडी के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पर रिवोल्यूशन करता है, जैसे कि हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवोल्यूशन करती है और वो पूरा टाइम टेकन लेती है 1 ईयर, या फिर कोई सैटेलाइट है जो हमारे अर्थ के या किसी और प्लैनेट के अराउंड रिवोल्यूशन कर रहा है, तो उसे एक चक्कर लगाने में उसे टोटल कितना टाइम लगेगा। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एक ग्रेविटेशनल बॉडी जिसका मास m है। ये ग्रेविटेशनल बॉडी हमारी सन भी हो सकती है, प्लैनेट भी हो सकती है, या हमारी अपनी अर्थ भी हो सकती है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ से सैटेलाइट इस डिस्टेंस पर है और एक सर्कुलर पाथ पे हमारा सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। हमारे इस सैटेलाइट का जो मास है उसे मैं डिनोट करता हूं स्मॉल m से। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा और वो फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इस सैटेलाइट को इस पाथ पर मूव कराने के लिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा जो टुवर्ड्स द सेंटर और टुवर्ड्स द अर्थ लगेगा। यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो है हमारी r। क्या हम कह सकते हैं कि ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस है हमारा स्मॉल r से मैंने डिनोट किया। देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स विल बी r square, and this is from Newton's यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड एक सेंट्रीपेटल फोर्स जो हमें मिली है वो भी इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जनरेट हुई है। तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स का जो फॉर्मूला होगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। इसे मैंने दिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर v जो है वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट है, इसकी लीनियर वेलोसिटी है जो कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, और r आपका इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है। तो चूंकि ये सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जनरेट हुआ है, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगे। सो Fc इक्वल टू Fg, और यहाँ से मुझे जो इक्वेशन मिलेगा वो मिल रहा है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर। r से स्क्वायर कैंसिल आउट एंड ये स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट। v स्क्वायर इक्वल टू gm डिवाइडेड बाई r। अब इस वेलोसिटी के लिए हमारे पास में एक और फॉर्मूला है जिसे हम चेंज करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी के रूप में। तो वो v बराबर r ओमेगा एंड v स्क्वायर, सो इट इज r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू gm बाई r। उसके बाद जब मैं यहां से स्क्वायर को कैंसिल आउट करता हूं तो ये वैल्यू हमारी अंडर रूट में आ जाती है gm डिवाइडेड बाई r, एंड ओमेगा इक्वल टू ये r हमारे नीचे आया gm divided by r and it is 1 by r। इसके बाद मैं इस ओमेगा को फिर से यहाँ लिखता हूँ और ये r मेरा अंदर गया
तो ये अंडर रूट के अंदर जा करके ये हो गया GM डिवाइडेड बाई RQ। अब जैसा कि ओमेगा हम जानते हैं ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई बाई t इक्वल टू अंडर रूट GM बाई RQ। अब जो ये हमारा t है यही है मेरा टाइम पीरियड ऑफ रेडिएशन फॉर एनी सैटेलाइट और एनी प्लैनेट अराउंड द सन। इसे अब आगे मैं कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पर एक जगह बनाता हूँ और आगे कैलकुलेट करके जो मुझे वैल्यू मिली वो t को मैं यहाँ लेकर के गया और ये वाली साइड इस साइड आ गई। देन t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट RQ डिवाइडेड बाई GM। So students, this is our equation for the revolution period of any satellite or any planet around the sun or around any planet. That relation is T equal to 2 pi under root RQ divided by GA। उम्मीद है आपको ये पूरा इक्वेशन पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को पॉज करके इस पूरे डेरिवेशन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।